आज जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं इस दुनिया में वो कभी ना कभी मुश्किल दौर से गुजरे हुए हैं क्योंकि वो भी एक समय में ज़ीरो हुए थे और आज वो हीरो है क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि ज़ीरो से हीरो कैसे बना जाता है और उनको ये भी पता है कि हीरो बनकर कैसे रहना है क्योंकि उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल भी की है और उनके दिल और दिमाग में ये छाया हुआ है कि मुझे फिर से अब ज़ीरो नहीं बनना है। हर किसी की लाइफ में ऐसा समय ज़रूर आता है, मुश्किल समय, जिस समय में आपका सब कुछ आप खो कर बैठ जाते हैं। जैसे कि आपका जॉब हो, नौकरी हो, आपका बिजनेस हो या फिर आपका लाइफ पार्टनर हो या फिर आपके कोई रिश्तेदार हो या घर हो या कुछ भी, या सब कुछ आपने छोड़ दिया, मतलब सब कुछ आपका छूट गया और ऐसा मुश्किल समय आपके पास आ गया है कि जिस समय में आपको पैसे की ज़रूरत पड़ रही है, जॉब की ज़रूरत पड़ रही है, किसी के साथ की ज़रूरत पड़ रही है लेकिन नहीं मिल रही है। तो ऐसे समय में आपको ऐसी कुछ बातें जिनको आपको छोड़ना ही बेहतर है, अगर आप इन्हें नहीं छोड़ेंगे तो आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो ऐसी कौन सी बातें, ऐसी कौन सी 4 बातें आपको छोड़नी चाहिए मुश्किल समय में कि जिससे आप वापस अपनी ज़िंदगी बना सकते हैं, आप हीरो बन सकते हैं। तो कौन सी वो 4 बातें? नंबर 1, जब भी मुश्किल समय आता है तो उस समय हमारा जो अहंकार बना रहता है, कौन सा अहंकार? जो हमारा पहले जो हम बिज़नेस करते थे या जॉब करते थे उसमें जो भी हमारा अहंकार था, जो भी ईगो था, मुश्किल समय आने के बाद आपको उस ईगो को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि यार मैं तो इस पोजीशन पर था, यहाँ पर इस पोस्ट पर जॉब करता था, लेकिन अब मुझे उसके नीचे वाले पोस्ट पर काम करना पड़ रहा है या उससे भी नीचे वाले पोस्ट पर काम करना पड़ रहा है, या फिर मेरा बिज़नेस तो बहुत ऊंचाई पर था लेकिन अब मुझे वापस शुरू से शुरू करना है, तो आपको इस समय अपना ईगो छोड़ना पड़ेगा, शर्म आपको छोड़नी पड़ेगी। सबसे पहले तो ईगो, मैं कहूँगा कि ईगो आपको छोड़कर काम पर आपको ध्यान देना पड़ेगा और शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। अगर आप शुरुआत करते हैं तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको कुछ साल लगेंगे लेकिन आप वापस उस पोजीशन पर ज़रूर पहुंच पाएंगे। नंबर 2 जो बात है वो है कि आपको अपना गुस्सा छोड़ना पड़ेगा, गुस्सा करना। क्योंकि जब ईगो आता है तो ईगो के साथ साथ गुस्सा भी उसके पीछे चला आता है। क्योंकि जब आप बड़े पोस्ट पर थे, आपके पास पैसा था, सब कुछ था, तब एक ईगो था और रहता भी है। आप कितना भी ना बोले लेकिन ईगो तो बना रहता है, आ जाता है, ये नेचुरल है। लेकिन आपको अपने गुस्से को छोड़ना पड़ेगा ईगो के साथ साथ। अगर आप गुस्सा छोड़ देते हैं और ऐसा सोचते हैं कि नहीं मैं गुस्से से काम नहीं करूँगा, जो भी है मैं काम करूँगा, जैसा भी है मैं काम करूँगा, आपको खुद से करने वाला गुस्सा छोड़ना पड़ेगा, दूसरे लोगों से करने वाला। या फिर अगर आप बड़ा काम कर रहे हैं और आप अगर बड़े पोस्ट पर थे लेकिन आपको अब ऐसे लोगों के साथ काम करना पड़ रहा है जिनका आप गुस्सा करते हैं, यानी कि कहते हैं ना कि आप मज़दूर लोगों के साथ काम कर रहे हैं। एक बड़ा सा ऑफिसर अगर मज़दूर लोगों के साथ काम करता है तो उसे गुस्सा ज़रूर आएगा कि मैं यार यहाँ पर इनके साथ काम कर रहा हूँ, मैं तो कौन से लेवल पर था। तो ऐसे में आपको अपना गुस्सा ज़रूर छोड़ना चाहिए, तब आप वापस सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। तो नंबर 3 जो बात है वो है ये कि आपको अपना कंपटीशन करने की जो आदत होती है वो छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि क्या होता है कि हम एक लेवल में, एक बड़े पोस्ट पर रहते हैं या फिर बिज़नेस हमारा अच्छा खासा चल रहा रहता है, हम ऊंचाई पे रहते हैं, अच्छा समय रहता है, तब की बात है कि आप कंपटीशन करते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने अड़ोसी पड़ोसी के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। तो वो कंपटीशन करने की आदत आपको छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि अगर उस कंपटीशन को देखकर अगर आप मुश्किल समय में भी यही सोचेंगे कि यार इसके पास तो ये चीज़ है, मेरे पास नहीं है, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो फिर आपके पास जो भी है वो भी आप गवा देंगे। अगर आपने कुछ सेविंग करके रखा है और आप सोचते हैं कि यार ये तो बड़े होटल में जाके खाना खा रहा है तो मैं भी बड़े होटल में जाके खाना खाता हूँ, तो आप अपने पैसे खो देंगे। बल्कि आपको इस समय में अपने पैसे बचाने चाहिए। तो इसलिए आपको कंपटीशन करना छोड़ना पड़ेगा, ईर्ष्या करना छोड़ना पड़ेगा, एक दूसरे का देखा देखी आपको करना छोड़ना पड़ेगा। और नंबर 4 जो बात है वो है ये कि आपको आलस छोड़ना पड़ेगा, टाल मटोल की आदत छोड़नी पड़ेगी। टाल मटोल करना मतलब एक प्रकार से आलस ही होता है। तो अगर आप आलस नहीं छोड़ते हैं और आप अगर आलसी बने रहते हैं इतनी बड़ी मुश्किल आने के बाद भी, तो आप कैसे अचीव करेंगे फिर से अपनी पोजीशन को, अपने बिजनेस को उस ऊंचाई पर कैसे ले जाएंगे? तो आपको अपना आलस छोड़ना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फिर से शुरुआत आपको करनी पड़ेगी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। और इसके साथ साथ आलस के साथ साथ ही आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा, क्योंकि जितना समय आपको लगा था वापस उतना ही समय आपको लगेगा वापस उस पोज पर आने के लिए। क्योंकि अगर आपको 5 साल लगे थे तो आपको वापस 5 साल लगेंगे। इसलिए आप ऐसा सोचेंगे कि नहीं जल्दी जल्दी हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, समय तो लगता है। और कभी कभी क्या होता है कि हमें करियर भी चेंज करना पड़ता है। अगर आप अपना करियर चेंज करते हैं या फिर अपनी पोस्ट चेंज करते हैं या जगह चेंज करते हैं जॉब करने की, या कंपनी चेंज करते हैं, तो आपको वहाँ पर ढलने के लिए तो थोड़ा समय लगता है। इसलिए आपको आलस छोड़ना पड़ेगा। पूरी जानकारी मेहनत स्टडी के साथ आपको उस नए काम की शुरुआत करनी पड़ेगी, तब आप
उस पोजीशन पर वापस जल्दी से पहुंच जाते हैं। इसी के अलावा आलस की तरह हैबिट जो होती है, जैसे कि अगर आप पहले किसी पोज़ पे थे और आपकी बड़ी बड़ी हैबिटें थी, मतलब जैसे कि आपको देर से उठना या फिर टीवी देखना, मूवी देखना, एंटरटेन करना, बड़े बड़े होटलों में जाके खाना खाना, इन सभी आदतों को आपको बदलना पड़ेगा और आपको पढ़ाई की आदत, मेहनत की आदत लगानी पड़ेगी। तो दोस्तों, इन 4 बातों को छोड़ने से आप अपनी सक्सेस को वापस पा सकते हैं। बस थोड़ा सा धैर्य ज़रूर आपको रखना पड़ेगा। सब्सक्राइब करें जीवन फ्रीजित चैनल को जीवन जीतने के लिए।